हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी बच्चों अच्छे तरीके से चल रही होगी। बहुत क्या है, हम बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ क्या है क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। देखो आज हम जो लेकर आए हैं वो क्या है, आकृति से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है ना। और आकृति में भी कौन से क्वेश्चन लेकर आए हैं, हम आकृति में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमारे क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं बच्चों। वो क्वेश्चन हमारे आज सबसे पहले क्या है, इसमें ये देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें आप देखोगे कि इन जो आकृतियां दे रखी हैं, ये जो आकृति छोटी छोटी इन बॉक्सों में दे रखी हैं, इन आकृतियों को देखते हुए बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है ना। इनमें से ये क्या है, ये प्रश्न आकृति है हमारी। इन प्रश्न आकृति से क्या है, ये छोटे छोटे टुकड़े दे रखे हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों से क्या है सॉरी, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो आप देख के बताओ इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। आप इसमें से देख के बताओ कि इनमें से क्या है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ठीक है ना। क्या ए वाली बनाई जा सकती है, क्या बी वाली आकृति बनाई जा सकती है, या सी वाली आकृति बनाई जा सकती है, या फिर डी वाली आकृति क्या इससे बनाई जा सकती है। तो बताओ बच्चों, कौन सी आकृति इससे क्या है बनाई जा सकती है। तो देखो बच्चों, हम क्या देख रहे हैं, ये जो एक टुकड़ा दे रखा है, ये एक टुकड़ा दे रखा है, और एक टुकड़ा ये दे रखा है, एक ट्रायंगल। इसका यूज करके देखो हम क्या दिख रहा है हमारे लिए। देखो बी वाली ऑप्शन हमारे लिए सही दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे लिए? बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, देखो कहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपके लिए। आपको दिख रहा है कहाँ पे लगा हुआ है ये वाला पार्ट। देखो ये लगा हुआ है ये वाला पार्ट, सॉरी इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें एक ही पार्ट मिल रहा है इसमें तो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है हमारा ये वाली आकृति क्या है, गलत हो जाएगी, ठीक है। जबकि क्या है बच्चों, बी वाले ऑप्शन में देखो ये वाला क्या है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट है, और यहाँ वाला ये वाला पार्ट ये दे रखा है मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट क्या है, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बी वाला क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या है बन जाएगा। बच्चों हम क्या है साथ में आपको लेकर फ्री में है क्या है, बिल्कुल पीडीएफ भी देते हैं इसका, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बाद में क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है सॉल्व करने के लिए हम क्या है आपको पीडीएफ भी देते हैं, उसके द्वारा क्या है आप क्वेश्चन बाद में क्या है रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। और क्यों आपको क्या है जो पीडीएफ मिलता है वो व्हाट्सअप नंबर यानी क्या है कौन से 8006676509, इस व्हाट्सअप नंबर पर यदि आप लिख कर भेज दोगे कि सर हम क्या है नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या है इसका पीडीएफ भी क्या है बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो बच्चों क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी करने के लिए क्या है हमारे इस पर क्या है व्हाट्सअप पे क्या है मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन। अब इस दूसरे क्वेश्चन में बताना है आपको कि इस वाली प्रश्न आकृति से, ये मान ली क्या है प्रश्न आकृति दे रखी है, इस वाली प्रश्न आकृति से बताना है कि क्या है, इस वाली प्रश्न आकृति से कि कौन सी क्या है, ये टुकड़े दे रखे हैं, टुकड़े दे रखे हैं, इन टुकड़ों से क्या है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये मान ली क्या है चार आकृति दे रखी है बच्चों। तो देखो हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम क्या देख रहे हैं इसमें, सबसे पहले ही हमारे लिए क्या है ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट दिख रहा है। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, देखो यहाँ पे मिल गया ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। और जो इधर वाला जो पार्ट है, जो ऊपर वाला, ये जो यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। दोबारा क्या है मैंने इस पर लाइन खींच दी, जिससे क्या है आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। इरेज करके मैं दोबारा से और दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये दे रखा है, मतलब कौन सा हो जाएगा ये जो पार्ट बनेगा हमारा, ये कौन सा बनने वाला, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जबकि बचा हुआ पार्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आपकी आकृति है बच्चों, ये बहुत क्या है अहम भूमिका आपके पेपर में निभाती है। यदि एक भी क्वेश्चन, एक भी आकृति यदि आपने गलत कर दी तो बहुत ही क्या है कम से कम क्या है हजारों बच्चे क्या है, हजारों बच्चे आपको क्या है पीछे कर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल आकृतियों को क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है करना सीख जाओ, जिससे आपकी क्या है, जिससे आपको क्या है कोई भी आकृति गलत ना हो। बच्चों आप आकृतियों को एलिमिनेट करना सीखो। यदि एलिमिनेट करने वाली विधि से यदि आपने क्या है क्वेश्चन को करना सीख लिया तो आपके क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इसमें बताना कि कौन सी आकृति इन जो दे रखे हैं हमारे लिए इन टुकड़ों से क्या है बनाई जा सकती है। तो देखो एलिमिनेट करने का क्या तरीका होता है, मैंने बताया एलिमिनेट करना सीख लो। एलिमिनेट करने कैसे करते हैं हम एलिमिनेट, देखो क्या देख रहे हैं हम इसमें, देखो ये ट्राइंगल देख रहे हैं, देख लो सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा, देखो ए वाले में कहीं ट्राइंगल दिख रहा है क्या आपके लिए, ए वाले में ट्राइंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ऐसे करते हैं एलिमिनेट। तो ये नहीं पता हम ये क्या है इसे काट दो, ठीक है ना। जो क्या है जो आकृति आपके लिए क्या है यहाँ पे नहीं दिख रही है उसे क्या कर दो काट दो, ठीक है। अब देखो
इस वाले के लिए देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, सी वाले ऑप्शन में और एक डी वाले ऑप्शन में। डी वाले ऑप्शन में कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या? देखो डी वाले ऑप्शन में कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ना तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ना ये बन रहा है, ना ये बन रहा है, इसमें से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो डी वाले ऑप्शन भी क्या हमारा इसमें कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बचे कौन से, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बचे। इन दोनों में देखते हैं कौन सा आंसर क्या हमारा राइट होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो हमारे लिए मिल गया, ट्रायंगल तो हमारे लिए मिल गया। अब देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाले क्या है, क्या बनना है इसमें, और बिल्कुल क्या है इसी की तरह बनना है क्या। तो देखो यहाँ पे क्या देखोगे बच्चों, यहाँ पे क्या देखोगे, देखो 1 2 3 4, चार तो भुजाएं बन रही है, लेकिन क्या है बड़ी भुजा नहीं बन रही, इसके साथ में बड़ी भुजा नहीं बन रही। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये वाला पोर्शन है वो देखो ये बन रहा है, और ये वाला पोर्शन है वो ये बन रहा है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या है एलिमिनेट करना सीखो। यदि आपको क्या है डायरेक्ट आंसर नहीं पता, तो आप क्या है क्वेश्चनों को क्या है, जो क्वेश्चन की जो आंसर होती है उनको क्या है विकल्पों को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है इन क्वेश्चनों को कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो टुकड़े दे रखे हैं इन टुकड़ों से क्या है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इन टुकड़ों से बताना है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ये है बिल्कुल सही है। फिर दूसरे नंबर पर देखो ये वाली आकृति दे रखी है, ये वाला जो टुकड़ा है, देखो ये वाला टुकड़ा कहाँ दिख रहा है, मैं ये दिख रहा है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। अब देखो तीसरा वाला ये वाला टुकड़ा है, ये बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यही वाला बन रहा है, ठीक है। अब ये बचा क्या, ये वाला टुकड़ा बचा, ये हमारे लिए ये बन रहा है, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें तो टुकड़े ही नहीं पूरे हो रहे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें तो ये वाला पूरा ही नहीं हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या देखोगे, देखो दो एक दो 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 ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इसमें तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, एक ही ट्रायंगल बन रहा, तो ये बिल्कुल एलिमिनेट करना सीखो। साथ में क्या है इस तरीके से भी क्या है क्वेश्चनों को पहचानो, तभी आप क्या है पूरी आकृति कर पाओगे बच्चों। बार बार कह रहा हूँ, और आप क्या है डेली क्लास लो, यहाँ पे क्या है बिल्कुल फ्री में आपकी तैयारी कराई जा रही है। आप इधर से उधर भागोगे क्या है आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको क्या है विद पीडीएफ दिया जाता है, पीडीएफ भी क्या है साथ में दिया जाता है बिल्कुल फ्री। कोई सा भी क्या है ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं होगा जो आपके लिए क्या है इतनी मेहनत से क्या है इतनी अच्छी तैयारी करा रहा हो, और क्या है साथ में आपको पीडीएफ भी दे रहा हो, ठीक है ना। तो आपको क्या है पीडीएफ के लिए क्या करेंगे, वो पीडीएफ के लिए ये कर देते हैं कि बस आप क्या है हमारा कोर्स खरीद लो, पे कर दो पैसे और लो पीडीएफ ले लेना, और क्या हमारी। तो इस तरीके से आपको लालच में बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जा रही, तो बहुत अच्छे तरीके से क्या है और अच्छे कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि फालतू का कंटेंट वो आपको क्या है पेपरों में आती हैं, वही आकृति आपको क्या है क्वेश्चन का आपको क्या कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आसानी से क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, और क्या चैनल पर बने रहो। यदि आप बच्चों न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली क्या है आपको क्या नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि आपने क्या है सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को क्या है लाइक कर दें, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, यदि आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो ये ऐसी जो, लेकिन बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ये पीडीएफ ऐसे नहीं मिलने वाली, ऐसे नहीं मिलने वाली ये पीडीएफ। देखो ये मिलेगी पूरी सॉल्व, देखो ये यहाँ पर सब क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं ना, ये क्वेश्चन ऐसे पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में वो भी। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवें क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें से क्या है कौन सी आकृति हमारी बन सकती है। तो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, ये ट्राइंगल दे रखा है, और एक ये इस तरीके से क्या है ये हमारा क्या है आयत दे रखा है, यहाँ पे ये आयत दे रखा है, ठीक है ना। ये जो आयत दे रखा है इसको क्या है देखते हुए हमें क्या है सॉल्व करना है। तो देखो वो डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सी वाला ऑप्शन भी हमारे लिए बिल्कुल गलत दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है हमारे लिए सी वाला ऑप्शन भी क्या है बिल्कुल गलत क्या है दिख रहा है। अब देखो ऐसे ही हमारे लिए क्या ए वाला, क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। इस वाला इतना बड़ा ट्रायंगल तो हमारी आकृति में क्या है क्वेश्चन आकृति में है ही नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखो कितने अच्छे से आसान तरीके से हमने देखा कि क्या है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने इन क्वेश्चनों में क्या देखा बच्चों कि इन जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन छोटे छोटे टुकड़ों से आकृति क्या है किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो हमारा क्या है ये तो। अब देखो दूसरा क्या है, अब दूसरा रूल आता है हमारा, दूसरा रूल देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ, अब हमें दिखा इनमें इन आकृतियों में क्या देखना है, हमें छुपी हुई आकृति देखनी, कौन सी आकृति छुपी हुई है बच्चों। इन आकृतियों में क्या देखना है मतलब कौन सी आकृति, ये जो दे रखा है मतलब ये प्रश्न आकृति देखे, ये कौन सी आकृति में क्या छिपी हुई है ये देखना है। तो देखो बच्चों हम देखते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से देखो ये और क्या इस तरीके से दे रखा है, ये देख लो कौन सी आकृति में छिपी है। तो बच्चों इतनी लंबी आकृति क्या है इस तरीके से, ये जिग वाली लाइन क्या है इसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रही, ए वाले में तो ए वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। देखो बी वाले में देखोगे ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है, लेकिन क्या आगे और भी तो जाना चाहिए, लेकिन क्या ये यहीं पे रुक गया है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों।
हम क्या देख रहे हैं बच्चों, देखो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला। देखो ये वाली लाइन तो ये दे रखी है, फिर ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि क्या है, सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी आकृति चल रही है बच्चों हमारी, ये जो आकृति चल रही है हमें क्या है, छुपी हुई आकृति देखनी है। यानी क्या है, इनमें से जो प्रश्न आकृति दे रखी है, इस प्रश्न आकृति क्या है, कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है, वो हमारे लिए क्या है, पहचान के बतानी है कि इस आकृति क्या है, ये वाली आकृति उस उत्तर आकृति में छिपी हुई है। मैं बार बार बता रहा हूँ बच्चों, इन चीज़ों को क्या है, आकृतियों को आप बार बार रिवीजन करोगे तभी इनका क्या है, आप इनको सॉल्व क्या है, क्वेश्चनों को, इन आकृतियों को पहचान पाओगे। ऐसा नहीं है कि आकृति कर ली आपने 1000, लेकिन क्या है, पहचान में आई केवल 2 ही। ठीक है ना, तो इनका रिवीजन करने से क्या है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सी इसमें क्या है, छिपी हुई है। तो देखो ये इसमें भी क्या है, एक जिग जैग वाली लाइन है। ठीक है ना, देखो एक सबसे पहले क्या है, 1 2 3 और 4 इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है ना, इस तरीके से बनी हुई है। तो देख लेते हैं किसमें, देखो 1 2 3 और, लेकिन ये सीधी हो गई, सीधी नहीं होनी है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया ये वाला। तो बी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। बी ऑप्शन क्या है, देखो ये वाला एक ये दे रखा है। ठीक है ना, ये वाला दे रखा है। देखो यहाँ से हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ से हम क्या देखेंगे, देखो यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है ये 1 2 3। ठीक है ना, और एक ये 4। ठीक है ना, तो हमारा क्या है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चों आपको क्या है, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है ना, अब आपको क्या है, होमवर्क में मैं आपके लिए क्या है, डेली होमवर्क में भी आंसर मतलब क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है इसका आंसर देता है। तो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में मिलने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को आप क्या है, होमवर्क में आंसर देना है कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है ना, इसका कौन सा आंसर क्या है आपका होने वाला है, इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है ना, तो बच्चों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो नीचे क्या है, वीडियो को क्या है, कमेंट बॉक्स में क्या है, एक अच्छा सा क्या है कमेंट कर दे कि हाँ सर हमारे लिए क्या वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी। ठीक है ना, और 54 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, एक गैराज में सोमवार से शुक्रवार तक क्या है, सोमवार से शुक्रवार तक जितनी कारें धुलाई रिपेयर के लिए आई को नीचे दिए गए चित्रलेख में दर्शाया गया। यानी कि क्या है, सोमवार से शुक्रवार तक क्या है, जितनी कारें क्या है आई हैं उनको क्या है यहाँ पे दर्शाया गया है। इन दर्शाए गए अनुसार क्या है हमें अब बताना है। जबकि देखो यहाँ पे क्या है, एक कार मतलब क्या है 100 कारों को दर्शाती है। यानी कि जो एक कार, यानी कि एक जो कार्टून दे रखा है, एक पिक्टोग्राफ दे रखा है, इसका एक कार का जो पिक्टोग्राफ है उसको मतलब 100 कार दर्शाता है वो। ठीक है ना, तो बताना है बुधवार को धुलाई रिपेयर के लिए आई कारों की संख्या कितनी होगी। तो देख लो बच्चों, बुधवार ये दे रखा है मान लिया। ठीक है ना, अब बुधवार जब ये दे रखा है तो हम गिन लेते हैं इसमें कि बुधवार को कितनी कार आई है। ठीक है ना, तो देखो बुधवार को देख लेते हैं कितनी कार आई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपके लिए, थोड़ा दिखने में परेशानी हो गई होगी। ठीक है ना, मैं क्यों बिंदु लगा दिए इस पर। अब देखो दोबारा से एक बार और देख लो आप, जो कारें आई हैं वो कितनी आई हैं बुधवार के लिए। देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने देख लिया, आपको भी दिख रहा है इसमें जो कारें की संख्या है वो कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो 6 कारें नहीं आई। अब क्या है, एक पिक्टोग्राफ यानी कि क्या है, एक कार का मतलब क्या है यहाँ पे दे रखा मान लिया कितना है, 100 है। तो 100 से क्या कर देंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है ना, और जब 100 से इसकी गुणा करोगे तो बच्चों क्या दिखने आएगा हमारे लिए, 6 और 100 की गुणा करोगे तो 600 हो जाएगा। तो बुधवार को कितनी कार आई हैं, 600 कारें क्या है आई हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या है लाइक कर दो। ठीक है ना, यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बिल्कुल फ्री में क्या है तैयारी कराई जा रही है। ठीक है ना, तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जरा इसे इरेज कर दें, उसके बाद में क्या है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो हाँ तो ये देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, देखो ये बोल रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है ना, ये बताना है आपको कि सबसे छोटा कौन सा है। तो देख लो बच्चों कौन सा छोटा होने वाला है, कौन सा अंक छोटा होने वाला है। ठीक है ना, तो देखो इसमें दे रखा है 7000, 7413, 7130 और 7413 दे रखा है, 7130 दे रखा है। ठीक है ना, और फिर 7985 दे रखा है और 7000 कितना 545 दे रखा है।
ठीक है ना। तो हमें बताना है बच्चों इसमें क्या है नॉर्मल, आप तो इससे तो आप बता ही सकते हो, ठीक है ना। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि सर 55 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है। डेली हम आपके लिए क्या है, डेली हम आपके लिए क्या है जो क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, उनका आंसर क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, आपके लिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो ये बोल रहा है कि छः के पहले गुणज के छः के पहले चार गुणज बताइए, चार गुणजों का योग बताइए। हमें क्या बताना है, छः के प्रथम चार गुणज का योग बता रहा है, यानी कि जैसे कि ये 6 है, ठीक है ना, फिर 6 दूनी 12 है, फिर 6 तियाँ 18 है, फिर 6 चौक 24, ये प्रथम चार गुणज हो गए हमारे, ठीक है ना। अब इनका क्या बताना है, हमें योग बताना है बच्चों, इनका क्या बताना है योग। गुणज का मतलब समझते हो ना बच्चा, गुणज का मतलब यानी क्या 6 के गुणज पूछ रहा है तो टेबल 6 तक 6 की क्या है मतलब 6 के चार गुणज पूछ रहा है, तो 6 की टेबल हम क्या कर देंगे 4 बार लिख देंगे, ठीक है ना। 6 की टेबल 4 तक लिख देंगे, यानी 6 कम 6 6 18 6 चौक 24, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है। अब इनका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है तो बच्चों क्या करोगे, इनको सभी को जोड़ दो, ठीक है ना। इनको सभी को क्या कर दो जोड़ दो, देखो जोड़ लेते हैं हम इसके लिए। 4 और 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20 का सुपर हासिल 2, ठीक है ना। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, कितना बना बच्चों हमारा 6, ठीक है ना। तो टोटल मिला के इनका जो 4 के प्रथम गुणज कितने, सॉरी 6 के प्रथम चार गुणज इनका योग बना वो कितना बन गया 60। 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है कौन सा बनने वाला है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, बताना है कि 128 288 और 160 का HCF ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो बच्चों देखो क्या है, एक गुणनखंड विधि से हम क्या HCF ज्ञात कर सकते हैं, और एक क्या है हम क्या कहते हैं भाग विधि से क्या है इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई सी विधि से क्या है आप इसका HCF ज्ञात कर सकते हो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर सही आए, कोई से भी क्या विधि से आप क्या है इनका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हम क्या है भाग विधि से पहले भाग विधि से ही निकालना है इसका आंसर। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व इसके लिए। क्वेश्चन दे रखा है देखो 128 को हम क्या है 288 के लिए क्या है भाग करेंगे। 128 हम भाग करने वाले हैं कितने के लिए, 288 के लिए, ठीक है ना। कितने को करेंगे हम 288 यानी 288, इसके लिए क्या है हम भाग करने वाले हैं, ठीक है। तो करते हैं भाग। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, यदि हम 2 बार लगा दें तो कितना है 2 बार चला जाएगा। 128 दूनी कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। नॉर्मल है, सिंपल है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। अब देखो 8 में से 6 माइनस करोगे कितना बचने वाला है 2 बचेगा, ठीक। और 8 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 3 बचेगा। 32 आया बच्चों, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस 32 से आप क्या करोगे, जो क्या है पहला नंबर था जिससे भाग दी थी वो क्या है यहाँ पे लगा दोगे 128, ठीक है ना। 128 के लिए भाग करोगे, ठीक है। तो करते हैं देखो, तो कितना बार चला जाएगा तो इसमें कितना बार जाएगा, 4 बार लगा रहे हैं हम, कितना 4, देखो 4 तियाँ 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने क्या है जैसे ही इसमें 4 बार लगाया तो क्या हुआ, यानी क्या देखा हमने, हमने देखा कि क्या है जैसे ही हमने क्या है 4 बार लगाया तो पूरा पूरा क्या है ये विभाज्य हो गया, ठीक है ना। अब जैसे जो नंबर क्या है जिस नंबर से जो नंबर क्या है जिस नंबर से पूर्ण तरीके से कट जाए, नीचे कोई भी शेष ना बचे, नीचे क्या है कोई भी शेष ना बचे, तो क्या होता है हमारा वो ही हमारा यानी वही हमारा क्या रहता है HCF रहता है, ठीक है ना। वही हमारा क्या है HCF रहता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या 32 यानी क्या है 32 ही बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, यानी कि क्या है C ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड बच्चों, ठीक है ना। आपका जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है C ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, ये आपको क्या है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आपको बिल्कुल क्या है फ्री में आपकी क्या है तैयारी कराई जा रही है, कोई भी क्या है शुल्क नहीं दिया जा रहा है, और बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से, ये नहीं है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराए बस छोड़ दिया। ये जो क्वेश्चन है आपके क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये पीछे आ चुके हैं तो आप लगा सकते हो आइडिया, ठीक है ना। इन्हीं जो तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ आपके लिए, तरीका यही रहता है, बस क्वेश्चन की क्या है पैटर्न मतलब क्या कहते हैं यही रहता है, बस इसमें नंबर चेंज हो जाता है। अब जैसे ये SCF पूछेगा ही पूछेगा, इसमें जरूर SCF पूछेगा आपके उसके क्या है नवोदय विद्यालय के पेपर में, ठीक है ना।
बस इसमें क्या कर देगा, अब आपको तरीका आना चाहिए कि क्या है एसईएफ कैसे ज्ञात करती हैं। बस आपको तरीका आना चाहिए कि एसईएफ कैसे ज्ञात करती हैं। तो आप चाहें अब तो 128 की जगह और 288 और 160 की जगह कुछ भी नंबर दे सकता है आपके लिए, कोई सा भी नंबर दे सकता है। बट आपको कोई उससे क्या है कोई मतलब नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो इधर उधर भागने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। जो चीज़ दे रखी है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनका तरीका समझ जाओ अच्छी तरीके से, तो आपको क्या है नवोदय विद्यालय में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है ना, इनका तरीका समझ जाओ, क्योंकि नवोदय विद्यालय क्या है पैटर्न नहीं चेंज करता, पैटर्न वही रहता है, बस डिजिट चेंज करता है। तो उन डिजिटों को क्या है, नंबरों को क्या है, उन तरीकों को क्या है समझ जाओ। ठीक है ना, तो आपको क्या है कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ठीक है ना, तो आप क्या है, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक